पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ICC की दरख्वास्त पर चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म से दोबारा राबते का फैसला। लाहौर में ICC, PCB और BCB के मुज़ाकरात में बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। ICC के डिप्टी चेयरमैन और बांग्लादेश बोर्ड के सदर हिदायत लेने के लिए वापस रवाना। आज दोपहर ICC और BCB का दोबारा राबता होगा। कोयटा, पेशीन, तुरबत, सिब्बी और दालबंदीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मस्तूंग, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब और गवादर में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बसंत फेस्टिवल के अख्ताम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। CCPO लाहौर ने खबरदार किया कि काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वर होगा। दुकानदार पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पुलिस कार्रवाई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छापे के खिलाफ जमा लोगों को वर्दी और सादा लिबास एहलकारों ने डंडे मारे। मर्द और खवातीन मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। पुलिस हुक्काम का कहना है कि एहलकारों का जिला के माड़ी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से ताल्लुक नहीं। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के दावे पर समाअत आज होगी। लाहौर की अदालत ने हत्या इज़्ज़त के दावे में पैमरा के अफसरान को बतौर गवाह तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इतवार को मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई। पेशावर में यकातूत और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं। बाज़ दुकानें बंद रहीं। बन्नू और मोहम्मद में जुज़वी हड़ताल रही। हंगू में बाजार खुले रहे। सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान ने कहा है कि हड़ताल आईन और कानून की फतह है। रावलपिंडी में बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस, धरने, रैली और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। गुजरांवाला और मियांवाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल रही। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहने के इस्लामाबाद की मस्जिद में शहीद होने वालों में से ज़्यादातर तालिब इल्म थे। पूरा मुल्क सोग और गम की कैफियत में है। इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला जवाबदेह है। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा है कि आइन कहता है कि हुकूमत अवाम मुंतखब करें। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर हर इकदाम की मजम्मत करते हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इल्ज़ाम लगाया कि इतवार को तमाम शहरों में ज़बरदस्ती बाजार खुलवाए गए। पुलिस ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वो पुरअमन तरीके से आए हैं। वो इस जबर की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 फरवरी को जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 16 और 17 फरवरी को वियना का दौरा भी करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 ममालिक की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। कई मुल्क पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए हमें बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। आइंदा पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज के स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शरीक वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि 2013 में अवाम ने 4 सियासी जमातों को हुक्मरानी का मौका दिया। हमने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका दिया। PTI ने सुनी सुनाई बातों पर 114 दिन धरना दिया। आज किस बात का गिला कर रहे हैं?
जो आपने किया उसका अंजाम यही होना था। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है कि हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी अफगानिस्तान से नतीजा खेज़ बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत देरपा इकदाम करना होंगे। खदशा है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च हो रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी का कहना था कि ख़वातीन को बराबरी की सतह पर हुकूक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट के ख़वातीन के लिए बनाए कवानीन पर अमल किया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा के रेड जोन को महफूज बनाने के लिए कंक्रीट की दीवार तामीर करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में रेड जोन के ईदी चौक पर कंक्रीट दीवार बनाई जाएगी। 31 जनवरी के वाक़यात के बाद हिफाजती इकदाम के तहत शहर में कई सड़कें बंद और कई वन वे कर दी गई। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। 4 भत्ताखोर गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। बल्दिया टाउन में पुलिस का जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में जाली अद्वियात बरामद। फैक्ट्री मालिक और बेटा फरार, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार को बसंत के दौरान 3 बच्चे गर्दन पर डोर फिरने और 2 अफराद छतों से गिरकर जख्मी हो गए। 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 रोज में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। भावलनगर में 3 साल का बच्चा गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। अहले मोहल्ला ने बच्चे की लाश को गड्ढे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर और फहीम खान को हिरासत में ले लिया गया। दोनों रहनुमाओं को कोरंगी से हिरासत में लिया गया। हलीम आदिल शेख की मजम्मत, कहा कि राजा अजहर और फहीम खान की गिरफ्तारी आईन और कानून की तौहीन है। हैदराबाद में DSP हेडक्वार्टर्स लियाकत जसकानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उन्हें गाड़ी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ा। कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। लियाकत जसकानी अपनी गाड़ी में अकेले सफर कर रहे थे। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इब्राहिम हैदरी का इस्तीफा वायरल। इंस्पेक्टर फरीद खान ने इस्तीफा SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन 2 के नाम लिखा। आला अफसरान पर संगीन इल्जामात लगाए। IG सिंध का नोटिस, एडिशनल IG कराची को तहकीकात का हुक्म। इंस्पेक्टर फरीद से मुलाकात करके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। इंस्पेक्टर फरीद ने इस्तीफे में लिखा है कि तफ्तीशी अफसर को वसाइल की कमी और बदसलूकी समेत मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मामूली मफादात के लिए तंग किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मामलात संभालता है लेकिन आला अफसरान रुकावट बन जाते हैं। शो कॉज नोटिस, संगीन सजाओं और मुलाजमत से बरतरफी की धमकियां दी जाती हैं। जापान में कबल वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमातों के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की नशस्तें 323 तक पहुँच गईं। सनाए तकाइची के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी मुतवक्के है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोट 12 फरवरी को डाले जाएंगे। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। वोटर न सिर्फ अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे बल्कि अहम आईनी इस्लाहात पर होने वाले रेफरेंडम में भी वोट देंगे। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। नरगिस मोहम्मदी को जराइम की मनसूबाबंदी और मिली भगत के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। उन पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगाई गई है। 53 बरस की नरगिस मोहम्मदी कई सालों से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर ईरान में कैद की सज़ा भुगत रही हैं। वो ईरान में सज़ाए मौत और ख़वातीन के लिबास से मुतालिक सख्त क़वानीन पर तनकीद करती रही हैं। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया।
रेले में गाड़ी बह गई, 4 अफराद जाँ बहक, 1 लापता, 1.5 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। 1 हफ्ते से जारी बारिशें अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वजीर मनसूबाबंदी फैसल बिन फाजिल अल इब्राहिम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात अल ऊला में इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। कॉन्फ्रेंस IMF और सऊदी वजारत खजाना के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी शरीक हैं। और नौशहर फिरोज के करीब मेहराबपुर में माल बरदार ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में अप एंड डाउन ट्रैक मुतासर।